तो राधे राधे सभी को। आज पूजेगी हमारे ठाकुर जी की छठी जन्माष्टमी के बाद। तो छठी वाले दिन ठाकुर जी को कच्चे दूध में डुबकी लगवाई जाती है 3 बार। तो हमारे दोनों लाला की छठी आज पूज रही है और 3 बार हमें उनके गले के पीछे हाथ रख के अच्छे से सपोर्ट से उनको कच्चे दूध में डुबकी लगवाएंगे। दूध देखिए गाय का हो तो बहुत अच्छा है, अगर ना हो तो कोई भी दूध चलेगा, लेकिन आपको देखना है कि दूध प्योर होना चाहिए, पाउडर वाला दूध ना हो। इस प्रकार से हमने अपने दोनों लालाओं की छठी पूजी है दूध में डुबकी लगवा के। हमने इससे पहले उनको एक बार नहला दिया था नॉर्मल पानी वगैरह से, फिर उसके बाद हमने दूध में डुबकी लगा के उसी से ठाकुर जी को नहला दिया है। वैसे छठी वाले दिन जो सारे काम होते हैं वो बच्चे की बुआ करती हैं, यानी कि जो बच्चे की बुआ रहती हैं वो बच्चे के लिए नज़रिए वगैरह और पहली बार काजल लगाना, ये सब कुछ जो है बच्चे की बुआ करती हैं। लेकिन जैसे कि बच्चे की बुआ नहीं है, ठाकुर जी की सेवा सिर्फ आप करते हैं घर में और कोई नहीं करता, तो ठाकुर जी की बुआ, माता पिता, सारे जो फैमिली के रिलेशन होते हैं वो सब आप ही करेंगे अगर कोई नहीं है तो इसी प्रकार से मैंने भी किया था, क्योंकि मेरे घर में ठाकुर जी सब वैसे पूजते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पूजते सब लोग, मैं ज़्यादा करता हूँ। तो इस वजह से छठी वगैरह जो भी सारे प्रोग्राम होते हैं ज़्यादातर अरेंजमेंट मेरा रहता है। फिर छठी वाले दिन अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है पीले कपड़े पहनाए, कैसे भी पहना सकते हैं। देखिए कितनी क्यूट क्यूट पोशाक है हमारे लाला की दोनों की, बहुत प्यारे लग रहे थे वो इसमें। तो दोनों को हमने कपड़े पहनाए हैं, नए कपड़े पहनाने हैं और फिर चांदी के नज़रिए पहनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर किसी वजह से ला नहीं पा रहे हैं तो ऐसे सेट मिलता है नज़रियों का ठाकुर जी के लिए, आप कहीं मार्केट से चाहें तो ले सकते हैं और ठाकुर जी को पवा सकते हैं। तो जो नज़रिए रहते हैं चांदी के, उसमें मेनली जो होता है वो वाइट और ब्लैक मोती का रहता है, और इसी प्रकार से जो आपका नॉर्मल जो नज़रिए आते हैं उसमें काले धागे रहते हैं और उसमें मोती रहते हैं। तो और ठाकुर जी को उस दिन मोरपंख धारण ज़रूर कराएं, पगड़ी वगैरह पहनाएं या ना पहनाएं वो ज़रूरी नहीं है, मोरपंख होना चाहिए और बांसुरी अवश्य धारण करवाएं। तो हमने जन्माष्टमी 26 तारीख की मनाई थी, तो इस वजह से छठी जो है 26 तारीख को जिनने जन्माष्टमी मनाई है वो छठी 31 अगस्त को मना रहे हैं, और जिनने जन्माष्टमी 27 की मनाई है वो 1 तारीख को मना रहे हैं। तो हमने 26 अगस्त की मनाई थी, 26 अगस्त, तो फिर हम लोग जो छठी मना रहे हैं वो है 31 अगस्त की। तो इस प्रकार से इन लोगों ने श्रृंगार कराया। अब लगवाएंगे काजल। अब देखना बड़े लाला की लीला, देखना आप क्या करवा रहे हैं ये ना, ऐसे हंसाते रहते हैं हम सबको। अब देखिए, हाँ बस हो गया, देखिए देखिए क्या पतवाएं इनने गाल। मेरे को उस टाइम पे और अभी भी बहुत हंसी आ रही है, मतलब ऐसे ही हंसाते रहते हैं, ऐसे लीला करते रहते हैं। इस प्रकार से उन्हें काजल लगा के और हाथ पैरों पे भी काजल लगाएंगे उन्हें, और पीछे नज़र का टीका भी लगाना होता है। ये देखिए सांवरे कन्हैया, ये देखिए दोनों हमारे लाला सज धज के तैयार हो चुके हैं। फिर हम उनकी नज़र उतार देंगे। तो नज़र हमने मोरपंख से और 2-3 तरीके से और उतारी है, आप जैसे उतारना चाहें वैसे उतार सकते हैं। हमने 7 बार मोरपंख से नज़र उतारी है। फिर उसके बाद में हम अपने लाला की आरती करेंगे, श्रृंगार आरती। इतने प्यारे लग रहे थे ना दोनों भाई मेरे को, तो मैंने कई बार हाथ से भी नज़र उतारी, बलैयाँ ली दोनों की, और इस प्रकार से मैंने उनका छठी पूजी। तो शनिवार का दिन था, इस वजह से मैंने जो सरसों का तेल होता है उससे भी दोनों की नज़र उतारी। फिर बाद में जो दूध था वो पक चुका था, फिर
दूध का भोग लगाया। उसके बाद खीर बन रही थी, तो बाद में खीर का भोग लगाया। आप चाहें तो पकवान भी बना सकते हैं स्वादिष्ट, और अपने लाला को पवा के प्रसादी पा सकते हैं। तो मेरे दोनों लाला आपको कैसे लगे? छठी पूज चुकी है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।